तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 एपिसोड 88 के नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन को। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हैंग फेंग का काम तमाम करने के बाद सावियन ने उसके सोल को कैद कर लिया होता है, जिसके बाद सावियन अपने कमरे में वापस आ चुका था, जहाँ पर उसे साउली आकर बताता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब हो रही है। अब ये सुनते ही सावियन समझ गया कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर के कमरे की तरफ निकल गया। अब इसके आगे से ये नोवेल की स्टार्टिंग होती है। अब इस नोवेल के स्टार्टिंग में हम चारों तरफ पॉइजन को फैले हुए देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे एल्डर ने मिलकर वहाँ पर एक सील बना दिया था ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बाहर न निकल सके। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो सील भी ब्रेक होने लग गया होता है, क्योंकि वो फुल पॉइजन बॉडी की पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर जितने एल्डर मौजूद थे वहाँ के सारे इलाकों को खाली करवा दिया था, क्योंकि वो समझ चुके थे अगर यहाँ पर कोई रहा तो वो जरूर मारा जाएगा। जिस वजह से सभी एल्डर ने मिलकर लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास के स्टूडेंट को वहाँ से निकलवा लिया था ताकि इस पॉइजन की वजह से कोई स्टूडेंट मारा न जाए। अब उस सील के बाहर हम काफी सारे एल्डर को अपेयर होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं वो सभी भी सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए थे। अब कुछ समय बाद वहाँ पर साविन अपने 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आता है। अब साविन को देखकर वो सभी एक गहरी सांस छोड़ते हैं और साविन से कहते हैं फर्स्ट एल्डर अंदर है, जिस वजह से आप उनसे बात कर सकते हैं। अब ये सुनते ही साविन का फेस और सीरियस हो गया था। वो अब और देरी न करते हुए जल्दी से उस वेरियर के फानते हुए उसके अंदर चला गया। हम देखते हैं वहीं पर फर्स्ट एल्डर भी होते हैं। अब कुछ समय बाद साविन फर्स्ट एल्डर के पास आ गया था। फर्स्ट एल्डर साविन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं मैंने चारों तरफ यहाँ पर सील लगा दिया है ताकि ये पॉइजन यहाँ से निकल ना सके, लेकिन मैं भी इस सील को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, जिस वजह से तुम्हें अब कुछ करना होगा। अब ये सुनते ही साविन फर्स्ट एल्डर से कहते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या, आप मुझे पूरी सिचुएशन बताइए। अब ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर साविन से कहते हैं मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास एक एल्डर आते हुए मुझसे कहा था कि यहाँ से एक गैस निकल रही है जो कि काफी खतरनाक थी। जब यहाँ पर मैंने आके देखा तो ये पॉइजन था जो कि तुम्हारी दोस्त के कमरे से निकल रहा था, जिस वजह से ये मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारी दोस्त के कमरे में जाऊँ, इसलिए मैंने आसपास यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया ताकि ये पॉइजन का शिकार कोई और ना हो। कुछ देर बाद जब तुम्हारी दोस्त के कमरे से ये पॉइजन निकल रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में, तो मैं जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी मैं तुम्हारी दोस्त का पॉइजन का सामना नहीं कर पा रहा था। मुझे डर है अगर मैं वैसे ही जाऊंगा तो मैं जरूर काफी घायल हो जाऊंगा, जिस वजह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब कुछ समय बाद यहाँ पर तुम भी आ चुके हो, जिस वजह से अब तुम्हें ही जाकर देखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, जिस वजह से तुम्हें ये पॉइजन कुछ नहीं कर सकता। अब पूरी सिचुएशन सुनने के बाद साविन के फेस पूरी तरह से सीरियस हो गया था। साविन आगे बढ़ पाता और सिर्फ फर्स्ट एल्डर पहले उसे रोकते हुए उससे कहते हैं तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये पॉइजन कोई आम पॉइजन नहीं है, जिस वजह से मुझे डर है कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम होने के बाद भी तुम थोड़ा बहुत घायल हो सकते हो, जिस वजह से तुम्हें सावधान रहने की जरूरत होगी। अब ये सुनते ही साविन को नोट करके आगे बढ़ जाता है। साविन लिटिल फेरी डॉक्टर के कमरे को खोलते हुए अपनी फिल्म को एक्टिवेट कर रखा था। हम देखते हैं उसने कमरे के अंदर एंटर करते ही अपनी हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से आसपास की पॉइजन साविन पे कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। साविन ने अपनी फिल्म की मदद से आसपास की पॉइजन को हटा दिया ताकि वह सामने का रास्ता देख सके। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर फर्स्ट एल्डर पे आ गया, जो कि भी साविन की गोइड खोलने की वजह से कुछ पॉइजन फर्स्ट एल्डर पे भी अटैक करते हैं। अब ये देखते ही फर्स्ट एल्डर पूरी तरह से सावधान हो गए थे। वो अपनी चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा बनाते हुए उस पॉइजन को वापस उस कमरे के अंदर डाल देते हैं। फिर वो अपनी एनर्जी की मदद से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि वो पॉइजन बाहर न निकल सके। लेकिन वो गेट बंद करने से पहले साविन से कहते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना ताकि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकूं। अब ये सुनते ही साविन अपने गर्दन को यहाँ मिलाता है, जिसके बाद साविन आगे बढ़ जाता है। कुछ कदम लेते ही हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर अपने खाट पे लेटी हुई थी, जो कि अभी काफी ज्यादा दर्द में होती है। वो अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से हम देखते हैं उसे काफी पेन हो रहा था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर साविन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़ते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं कुछ भी करके मैं तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करूंगा। अब ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर समझ आती है कि यहाँ पर साविन आ चुका है, जिस वजह से वो अपनी गर्दन को दूसरी तरफ करते हुए साविन से कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो ये पॉइजन तुम्हें भी इफेक्ट कर सकता है। अब ये सुनने के बाद भी साविन आगे बढ़ता रहता है। वो अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा चिंतित था। वो लगातार अपने फ्लेम की मदद से लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जा रहा था, जिस वजह से आसपास की पॉइजन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे हेवनली फ्लेम मौजूद था। जैसे जैसे साविन आगे बढ़ रहा था उसी तरह पॉइजन की भी और लगातार बढ़ रही थी। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर से काफी खतरनाक पॉइजन रिलीज हो रहा था, लेकिन इस पॉइजन का इफेक्ट साविन पे नहीं होता। हम देखते हैं उसे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मगर हेवनली फ्लेम होने की वजह से उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रही थी। अब कुछ समय बाद
सावेन लिटरफेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से फर्स्ट एलर्ट पे आ गया, जो कि अपने एलर्ट से कहते हैं यहाँ पर आसपास एक और वेरिएबल बना दो ताकि ये पॉइजन बाहर ना निकल सके। अब ये सुनते ही सभी एलर्ट ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं वो सभी एलर्ट यहाँ से निकल गए थे, जिसके बाद फर्स्ट एलर्ट लिटरफेरी डॉक्टर के कमरे के ऊपर एक और बैरियर बना देते हैं ताकि इस पॉइजन का इफेक्ट ना ही उस पे ना ही स्टूडेंट पे हो। जिस वजह से हम देखते हैं वो काफी ज्यादा सावधान थे, क्योंकि ये पॉइजन मामूली होता था फर्स्ट एलर्ट से काफी आसानी से संभाल सकते थे, मगर ये पॉइजन लिटरफेरी डॉक्टर यानी कि वो फुल पॉइजन बॉडी की थी, जिस वजह से उन्हें सावधान तो होना ही था, नहीं तो उनका एक गलत स्टेप उनकी जान ले सकती है और साथ ही साथ जिन एकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी। फर्स्ट एलर्ट लिटरफेरी डॉक्टर के कमरे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे उम्मीद है सावेन तुम इसे संभाल सकते हो, नहीं तो अगर तुम नहीं कर पाए तो मुझे डर है कि मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से यहाँ पर काफी लोग मारे जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करके अपनी दोस्त को ठीक करना होगा। ये सब कहते हुए वो पूरी तरह से सीरियस हो गए थे। फर्स्ट एलर्ट ने अपने कुछ स्टेप पीछे लिया और वहाँ पे एक और बैरियर बनाने लग गए ताकि इस तरीके से वो अपने आप को भी सुरक्षित रख सके। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से सावेन पे आ गया, जो कि अब तक लिटरफेरी डॉक्टर के काफी करीब पहुंच चुका था। हम देखते हैं लिटरफेरी डॉक्टर को भी इसके बारे में पता चल चुका था, जिस वजह से वो सामने की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है ये फुल पॉइजन बॉडी मेरी मुझे ऐसा लगता है वो फुल पॉइजन बॉडी मेरे हाथों से निकल रही है, जिस वजह से अगर यहाँ पर कुछ भी बुरा होता है तो मुझे वो आगे कुछ कह पाती है उससे पहले सावेन उसे डांटने लगता है और उससे कहता है, तुम ऐसी अलाम तनाव कहना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने दूंगा, जिस वजह से तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये कहते हुए सावेन लिटरफेरी डॉक्टर के बिस्तर पे बैठ गया। सावेन अपने मन में कहता है, लिटरफेरी डॉक्टर की फुल पॉइजन अभी समय से पहले एक्टिवेट नहीं होती, लेकिन बीते समय में और मुझे बचाने के लिए लिटरफेरी डॉक्टर ने कई बार अपनी फुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर रखा था, जिस वजह से ये समय से पहले ही एक्टिवेट हो गया है। अब इस वजह से कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके लिटरफेरी डॉक्टर को ठीक करना होगा। वैसे भी मैं लिटरफेरी डॉक्टर को वादा किया था कि वो जब भी मेरे साथ मिलेगी तो मैं उसे जरूर ठीक करूंगा, इस वजह से ये मेरा फर्ज है कि मैं लिटरफेरी डॉक्टर को ठीक करूं। जिसके बाद वो लिटरफेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, चलो मुझे अपना हाथ दिखलाओ ताकि मैं तुम्हारे पॉइजन को देख सकूं, आखिर तुम्हारा पॉइजन तुम्हारे शरीर के अंदर कितना तक पहुंच गया है, ताकि मैं इस तरीके से तुम्हारा इलाज कर सकूं। अब यह सुनते ही लिटरफेरी डॉक्टर काफी ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पॉइजन से सावेन को कुछ न हो जाए, क्योंकि सावेन के अलावा उसका कोई नहीं दोस्त है, जिस वजह से वो काफी घबराई हुई थी। लेकिन सावेन के बार बार समझाने के बाद कि उसके पास हेवनली फ्लेम है, जिस वजह से उसके पॉइजन से कुछ नहीं होगा, तब जाकर लिटरफेरी डॉक्टर सावेन को अपने हाथ दिखाती है। हम देखते हैं सावेन अपनी एक एनर्जी की धारा की मदद से लिटरफेरी डॉक्टर के अंदर एंटर करता है। अब कुछ समय के अंदर सावेन को लिटरफेरी डॉक्टर के सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था। सावेन को पता चलता है पॉइजन का कॉन्सनेस लिटरफेरी डॉक्टर के सर तक पहुंचने वाला है, जिसके बाद अगर वो एक बार लिटरफेरी डॉक्टर के सर तक पहुंच गया तो लिटरफेरी डॉक्टर को बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद वो लिटरफेरी डॉक्टर के साथ वही होगा जो कि वो फुल पॉइजन बॉडी के ओनर के साथ होता है, यानी कि मरना और साथ ही साथ लाखों लोगों को मारना। अब सावेन की आंखों को देखते हुए लिटरफेरी डॉक्टर ने भी ये समझ चुका था कि वो उसके साथ क्या गड़बड़ है, जिस वजह से वो पूरी तरह से उदास हो चुकी थी। वो सावेन को अपने से दूर करते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, मेरे इकलौते दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो समय मेरे जिंदगी के काफी अच्छे समय थे, जिस वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अब लिटरफेरी डॉक्टर की बात सुनते ही सावेन गुस्से में आ चुका था। लिटरफेरी डॉक्टर को फटकार लगाते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, जिस वजह से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए सावेन ने लिटरफेरी डॉक्टर को काफी फटकार लगाया और उससे फटकार लगाते हुए चुप करा देता है। सावेन के फटकार सुनने के बाद भी लिटरफेरी डॉक्टर के चेहरे पे गुस्सा नहीं, बिल्कुल एक स्माइल आ चुका था। लिटरफेरी डॉक्टर सावेन पे पूरी तरह से यकीन करती थी, जिस वजह से हम देखते हैं वो वहीं पर लेट जाती है और एक स्माइल के साथ सावेन की तरफ लगातार देखती रहती है। दूसरी तरफ सावेन अभी भी सोच रहा था आखिर वो लिटरफेरी डॉक्टर को कैसे बचाए, तभी उसे मास्टर याओलो की स्टोरिंग दिखती है, जिसके अंदर वो अपने कॉन्फिडेंस डालकर वो वहाँ पर कोई टेक्निक दिखने लगता है ताकि वो किसी तरह को लिटरफेरी डॉक्टर को ठीक कर सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी टेक्निक नहीं मिलता जिससे लिटरफेरी डॉक्टर को ठीक किया जा सके। हाँ, मास्टर ने सावेन को एक टेक्निक दिया था, मगर उसे पूरा करने के लिए अभी भी एक चीज की जरूरत थी जो कि अभी सावेन के पास नहीं था। अब इस वजह से सावेन अभी परेशान हो ही रहा था। उसी समय याओ टियानबो की आवाज आती है। वो सावेन से कहता है, मेरे पास एक टेक्निक है जिस वजह से तुम्हारी दोस्त की वो फुल पॉइजन बॉडी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी ये सुनते ही सावेन काफी खुश हो गया था। याओ टियानबो अपनी उस टेक्निक को सावेन के माइंड में भेज देता है। अब वो टेक्निक सावेन के पास आ गया था, जिस वजह से सावेन वहाँ पर कुछ हैंड सील क्रिएट करने लग गया था। अब इस टेक्निक का नाम हमें ओल्ड डे फायर सील बताया जाता है। अभी इस टेक्निक की मदद से लिटरफेरी डॉक्टर के जितने भी पॉइजन है वो एक जगह पर सावेन कहीं भी सील कर सकता था, लेकिन ये बात जितने कहने में आसान है वो करने में बिल्कुल आसान नहीं था, जिस वजह से सावेन बिना समय गवाए हुए उस हैंड सील को क्रिएट करने लग गया। हम देखते हैं वहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसा क्रिएट
इफेक्ट होने लग गया था। अब सेवन के उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हम देखते हैं लिटो फेरी डॉक्टर को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन लिटो फेरी डॉक्टर अपनी एक टेक्निक की मदद से अपने इस मुंह को बंद कर लेती है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सेवन पे आ गया, जो कि लिटो फेरी डॉक्टर के पॉइजन को एक जगह जमा करते हुए उन सभी पॉइजन को ऑल डे फायर सील टेक्निक की मदद से एक जगह सील करने की कोशिश करता है। अब सेवन के ऐसा करते ही हम देखते हैं लिटो फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी पे एक अजीब सा निशान आ चुका था, जो कि अब लिटो फेरी डॉक्टर पे नहीं बल्कि सेवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखते ही सेवन घबरा गया होता है, लेकिन वो अभी भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पॉइजन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके सेवन को भी इसमें दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान हो चुका था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको यह नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।